नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था वो था हमारा प्रॉफिट लॉस। अब उसी से ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर आगामी परीक्षाएं। यार बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो सबके लिए कॉमन है। मैंने कुछ सोचा कि भाई एक सीरीज़ क्वेश्चंस की होनी चाहिए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन का कलेक्शन होता है तो बच्चों को पता रहता है कि भाई जो हमने किया है या सर ने कराया है ना वो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो और ये भी मैं कहता था कि डिजिट चेंज करके तो क्वेश्चन आते ही हैं। चलें आगे, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। जो हमने प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट पढ़ा था ना उसी से बात करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं दो छोटे छोटे फॉर्म में लिख देता हूँ, जरूरत पड़ने वाली है। एस पी इज इक्वल टू क्या था यार, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस 100 प्लस पी अपॉन 100 था। ये मेरे भाई सबको याद होगा, इसकी हेल्प से सारे काम हो जाएंगे। चले, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 450 रुपये की कोई भी वस्तु कितने में बेची जाएगी उसे 10% का लाभ हो। मतलब यहाँ पे आपको सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। सीपी आपको दिया हुआ है कितना है, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो सीपी हमारा कितना है 450 रुपये की वस्तु, और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 10% है। तो भैया आप समझ जाओगे कितने का बेचा जाएगा। एसपी आ जाओ, एसपी सर, सीपी कितना हो गया 450, 100 प्लस 10 अपॉन 100, तो 0 से 0 यहाँ काट दो, 45 इंटू 110 अपॉन 10, और मेरे हिसाब से 495 आ गया। तो 495 रुपये में यदि वो चीज़ बेची जाए तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा भाई, 10% का लाभ हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आ गया है ऊपर। 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। फिर से अब क्या दिक्कत आने वाली है, कहाँ चेंज हो जाएगा, यहीं पर चेंज हो जाएगा। जो हमारा एसपी है वो क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। क्लियर है कि 5% की हानि हो जाए और 500 रुपये की वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी हमारा 500 हो गया। यहाँ पर हम बिल्कुल सही हैं। उसके बाद हम चलते हैं 100 माइनस 5 अपॉन 100, तो भैया समझ गए होंगे सारे। तो 95 पंजे कर लो फटाफट से, कितना आ जाना चाहिए, 5 5 जा 25 हो गया आपका, 9 5 जा 45, और ये 475 आ जाना चाहिए आंसर। मतलब 475 रुपये में यदि चीज़ बेच देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है सबको। चलो आगे चलते हैं। वो कहता है, ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। तो यहीं से बात कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। कह रहा है कि 420 रुपये में बेचने में 5% का लाभ होता है, तो उसका सीधा सीधा हम पहले क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो सीपी हमारा बन जाएगा 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस पी। तो पी जो हमारा 5% है, सीपी कितना है भाई 420 रुपये हमारा सीपी हो गया। तो 100 प्लस पी करेंगे, पी प्रतिशत कितना है 5 है। अब तो क्लियर हो गया, इजी है। ये हमारा 105 हो जाएगा। और अब आप सबको टेबल आते हैं, ये 21 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा, और 21 दूनी हो गए हमारे 420, तो ये 400 आ गया। जो उसका क्रय मूल्य है वो 400 रुपये है। अब अगर उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, है ना। तो अब आपको क्रय मूल्य पता है, एसपी के पास चले जाओ। तो 400 100 प्लस 20 बटे 100। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 99% क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम सबसे ज़्यादा घूम जाते हैं। तो घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट पे भी मत जाओ, और एक ही फॉर्मूले ने काम कर दिया विद इन। मुझे भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा है। अभी आप देख लेना कि 30 मिनट्स के अंदर मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप समझ जाओ कि बातें भी करूंगा और 2 मिनट पर क्वेश्चन भी दे रहा हूं। तो यार आपको कितना इजी पढ़ने वाला है। सारी कैलकुलेशन टाइम मैनेजमेंट की भी सिखा रहा हूं आपको। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इस देखिए आप, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यही है, सेम है क्वेश्चन, समझ गया होगा आप, ठीक है। तो क्या बताना है भैया, यहां आप देख लो क्या देना है, लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशतता कितनी होगी, तो हमने ये मान लिया कि जो हमारा सीपी है वो एक्स है, सीपी एक्स है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 4/3x।
तो भैया यहाँ साफ पता चल रहा है कि SP इज ग्रेटर देन CP, मतलब गेन होना है, उसने बोल दिया। लाभ प्रतिशतता बतानी है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब किसी भाई को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। लाभ प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/3 माइनस एक्स, लाभ कितना हो रहा है और आपका CP कितना है इंटू 100, और ये मुझे लगता है कि हो गया क्वेश्चन 3 × 3, तो 4x माइनस 3x अपॉन 3 अपॉन x इंटू 100। देखो मैं तो बच्चों एक एक चीज़ को इस तरह से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला, और ख़ास करके जो मेरे भाई मैथ्स से है ना, मैथ्स बैकग्राउंड है जिनका, उनको तो जरा सी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना वो करेंगे ही नहीं। उनको पता है 4/3 में से 1 जाएगा तो 1/3 बचेगा, इतने प्रतिशत लाभ होना है इंटू 100, डायरेक्ट कर दोगे आप तो 33, ये करोगे आप आंसर। ओके, यहाँ तक अभी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में चारों क्वेश्चनों के बारे में बता सकता है। अभी आगे चल रहे हैं। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। भैया लाभ जो अब बात कर रहे हैं कि जो लागत मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है ना, वो क्या है, जो लागत मूल्य है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हाँ, जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 95% है, तो हमने विक्रय मूल्य को क्या मान लेना है, SP हमारा x हो गया, और जो CP है ना वो 95% ऑफ SP हो जाएगा, विक्रय मूल्य के 95% के बराबर है, तो 95/100x हो गया। आप समझ जाओ, क्या समझ रहे हो, क्या चीज़ बड़ी है, सीधी सी बात है, SP बड़ी है तो यहाँ पे क्या होना है, लाभ प्रतिशत होना है, फैक्ट है। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि प्रॉफिट निकाल लो यहाँ पर, तो x माइनस यही करोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना। फिर आप सॉल्व कर लो इसे, तो ये 100 माइनस 95 हो जाएगा 5/100। तो भैया अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइनली क्या निकालना है, ये लाभ आ रहा है हमारा, तो लाभ प्रतिशत शायद उसने बोला है, तो 5/100 x, यहाँ x आ जाएगा, साथ में हमारा 95/100 इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला, लाभ बटे विक्रय मूल्य इंटू 100। अब हमारा बच गया 500/95, तो मेरे हिसाब से ये आ जाना चाहिए, 5 से काट दो 100 और ये 99 आ गया। तो जो भी ऑप्शन आपको क्लिक करना है वो कर दीजिए, 19 × 5 = 95, 5.26 आ जाएगा। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने 12 रुपये में 6 कैंडीज खरीदी हैं। देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, मैंने 12 रुपये की 6 कैंडी खरीदी हैं और 10 रुपये की 3 कैंडी बेच दी। यार मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो बहुत ईजी कर दिया। 12 रुपये की 6 कैंडी मैंने खरीद ली, तो CP हो गया मेरा, CP फॉर 1 कैंडी कितना हो जाएगा, एक टॉफी कितने की आई है मेरी, 12 रुपये की 6 कैंडी, तो 2 रुपये की हो गई ना, सही है ना, 12/6। और SP मेरा कितना हो गया, बेकी कितने की है, बेकी कितने की है, 10 रुपये की 3 हो भैया, ये तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, इसे बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि 20 रुपये की 6 खरीद के लाया, 10 रुपये की 3 बेच रहा है, 12 रुपये की 6 खरीद के लाया है ना, तो 3.3 समथिंग में बेच रहा है। तो CP जो गेन है हमारा, गेन कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया, प्रॉफिट बोल देते हैं बार बार, तो 10/3 माइनस का 2, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएंगे 4/3। अब हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत की, तो 4/3 हमारा लाभ आ रहा है, और हमारा CP था 2 × 100, तो आप समझ जाओ यार, 2 से इसे काट दो, तो ये 200/3 हो गया, और 200/3 का मतलब है 66 पॉइंट समथिंग मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। ठीक है, 66.66 हो जाएगा, और 67 करके रोक देते हैं तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल ये वही क्वेश्चंस हैं, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है जिन पर अधिकतर टॉपिक थे। तो भाई किसी भी मेरे भाई को यदि कोई चीज़ पढ़ने नहीं पड़ रही हो तो वो कमेंट सेक्शन का यूज़ कर ले जाके, और जिस भाई को कॉन्सेप्ट वो पहली बार वीडियो देख रहा हो, ये वाली वीडियो पहली बार देख रहा हो, तो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया, आई बटन का यूज़ कर पिछले वीडियो के लिंक पर जाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, और फिर दोबारा वापस रिवीजन के लिए यहाँ पर आ जाइए यार। चले आगे। सुरेश 2 घोड़ों को, आप देखो क्वेश्चन को, सुरेश 2 घोड़ों को 500 रुपये प्रति एक में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और एक पर उसे 10% की हानि हो रही है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई मैंने बताया था, आप याद करो, मैंने बताया था यदि आपको किसी वस्तु पर 10% की लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है,
मतलब सेम सेम था, एक्स एक्स था, याद करो। तो हमने बताया था कि दोनों पे हानि होती है, तो वो हानि प्रतिशत कितने के बराबर था, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 100। तो भैया कितना हो गया, 10 इंटू 10 हो गया, हानि आया था। मैंने इसको, आप उस वीडियो को देख लो यार एक बार। अब 1% की हानि होगी, मैंने उसे कौन से मेथड से सिखाया था, याद करो, ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100 वाले पैटर्न से समझाया था, नहीं समझाया था। ये हमारा लाभ, ये हमारी हानि, और फिर लाभ और हानि तो ये तो कैंसिल हो गए थे, दोनों समान थे। ठीक है, ऐसे था कुछ, x माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स अपॉन 100, तो ये तो कैंसिल ही हो गए दोनों, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और ये माइनस क्या शो कर रहा था, हमें हानि हुई है। ठीक है, चले आगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिल्कुल भी आपको ना दिक्कत नहीं होने देंगे भाई, वो दोनों मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको ना इजी रहे, कभी तुरंत फॉर्मूला देखना पड़ जाता है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, वो 100 प्लस बी कर लो चाहे वैसे कर लो, एक ही बात है। एक व्यक्ति 2970 प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियां बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ होता है, दूसरी पर 10% हानि। ठीक है, अब आप समझो, बहुत इजी हो गया आप क्वेश्चन आपके हिसाब से। एक व्यक्ति 297 रुपीज प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियां बेचता है, अभी हम पर सीपी नहीं है। ठीक है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है और एक पर इसे 10% की हानि, तो संपूर्ण लाभ या हानि बताओ। तो संपूर्ण लाभ या हानि आपको बतानी है, तो हमें क्या करना है, दोनों का सीपी निकाल लेना है। वैसे तो अब हमें पता ही है कि 2 घड़ियों को एक पे बेच रहा है तो भैया हानि होती है ना, हानि होती है। तो 2 घड़ियां है हमारे पास, तो एक बार हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, पहली वाली का सीपी निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा एसपी इंटू 100 पी प्लस 100, ये मानूंगा मैं, एक पैसे लाभ हो रहा है, तो 2970 इंटू 100। अब इसे एक पे लाभ कितने प्रतिशत हुआ है, 10%, तो ये 110 हो जाएगा, समझ गए। दूसरी वाली पर ये CP1 मान लो और ये CP2 मान लो, दूसरे पैसे नुकसान हुआ है, तो 297 इंटू 100, और दूसरे वाले में से नुकसान कितना हुआ है, तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला था SP इज इक्वल टू CP और 100 माइनस लॉस अपॉन 100 था, ये होना था। तो यहाँ 100 माइनस लॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। अभी किसी भाई को छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो डिस्कशन कर लेगा यहाँ पर। भैया सीधी सी बात है, देखो प्रॉब्लम आती है, ये बात है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे इस 0 से इस 0 को हटाओ, और 11 से इसको काट दो, ये 22 आ गया, और ये 7, तो मेरे हिसाब से ये तो 2700 रुपये आ गए। ठीक, यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, और ये आ जाना चाहिए आपका 9 या 27, फिर 9 या 27, ये 330, तो ये आ जाएगा आपका 3300। तो यहाँ जो टोटल हुआ है वो 6000 रुपीज़ क्रय मूल्य था, जो टोटल क्रय था ना, टोटल एसपी था, सीपी वो कितना था 6000। अब उसने दोनों घड़ियों को बेचा कितने में था, 2970 में, तो 0 4 ये 9 और ये 5, तो भैया एसपी इसका इतना था, तो उसे नुकसान ही तो हुआ। नुकसान तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन से ही बता दिया था। ठीक, तो अब कितना हुआ नुकसान, उसे 60 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 60/6000 इंटू 100, 1% की हानि हो रही है। ठीक है, और भैया कितने का नुकसान हो रहा है, 60 का। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, है ना, यहां पर हम इस क्वेश्चन को हेड रख के रुक जाते हैं। क्रय मूल्य कितना था, 6000 रुपये, तो 6000 का 1% कितना होगा, 60 रुपये, तो 60 रुपये उसने पूछा ही क्या है कि संपूर्ण लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत में नहीं पूछा उसने, आप देख लो क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, तो क्लियर है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी है यार, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। यदि 15 मेजों का मूल्य क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15 मेजों का क्रय मूल्य और 20 मेजों के
विक्रय के बराबर है। कल पढ़ा था यार ये हमने। यहाँ पे क्या कहानी घट गई, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और बी जो है ना हमारा ए जो है वो बी से छोटा है, तो हानि होती है। ये बात क्लियर है। कितनी होती है, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100, याद आया। तो 20 माइनस 15 अपॉन 20 इंटू, इसमें इतना टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी भाई को सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो समझ गया होगा मेरा 25% आंसर आ रहा है, उसका भी 25% ही आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा, इजी है या नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 1 रुपए में 8 पेन बेची जाए तो 25% की हानि होती है, तो क्रय दर बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ आप। तो वो कह रहा है कि 1 रुपए में 8 पेन बेची जाती हैं, तो एक पेन का मूल्य बताओ ना, एसपी। एक पेन का एसपी हो गया 1/8। अब एक पेन का सीपी निकाल लो यार, 25% की हानि से बेचा जाता है, लगा दो ये रहा फॉर्मूला। तो 1/8 ये सीपी 100 माइनस एल कितना है, 5% की हानि बोल रहा है ना, ये 5% की नहीं भाई, 25% की हानि बोल रहा है। 25 इंटू 100, ठीक। तो सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/8 इंटू 75 हो जाएगा। ये आ गया आपका 600, 1/6। मतलब हम बोल रहे हैं कि वहां पे बोला था कि 1 रुपए की 8 पेन थे और उसे 25% की हानि हो गई, तो उसने जो खरीदे थे वो कितना हो गया, 1 रुपए में 6 खरीदे थे और बेच रहा बेचारा 1 रुपए में 8 है, तो नुकसान तो हो गई, साफ पता चल रहा है ना। चले अगले पर। रुपए 3000 में किसी वस्तु को बेचने पर 40% का नुकसान होता है, और उसे कितने में बेचा जाए कि नुकसान सिर्फ 20% हो। अब 3000 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 40% का नुकसान हो गया, ठीक। देखो क्वेश्चन बड़ा लॉजिक है, 3000 रुपए में बेच रहा है और 40% का नुकसान हो गया, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लो। तो क्रय मूल्य के लिए आ जाओ नीचे। तो सीपी इज इक्वल टू हो गया 3000 रुपये, हमारा एसपी हो गया इंटू 100 अपॉन जो लॉस है ना, जो लॉस हो रहा है उस लॉस की बात कर लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, 40% का जो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है 100 माइनस 40, तो भैया ये हो गया 3000 इंटू 1000 और ये 60, ये काट दो, 500 आ गया और ये 5, सीपी हो गया 5000 रुपये, ठीक। अब वो कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि नुकसान 20% हो। अभी भी यही चलेगा लेकिन नुकसान के लिए, तो एसपी निकालना है। 5000 रुपये की चीज है और अब जो नुकसान हो रहा है ना वो 20% हो रहा है, अपॉन 100, ये काट दो, 50 इंटू 80, तो भैया आप 4000 रुपये की चीज देख दो आप। मैं केवल वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही यूज कर रहा हूं, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं। आपको बताऊं कि भाई मैं अलग अलग क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक ले आया कि मैंने पहले यहाँ क्रय मूल्य लिखा, यहाँ ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, फिर तुक्का मार के ऐसे, नहीं नहीं नहीं, वो बेसिक चीज हम यूज ही नहीं कर रहे, हम तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और देखो अभी शायद हमें 25 मिनट हुए होंगे और हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं 10वां या 11वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो मैं एक ही बात आपको बोलूंगा कि टाइम हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है, टाइम हमें अभी देखो 18 मिनट हुए हैं, मेरी टेक्निकल टीम मुझे इन्फॉर्म कर रही है अभी ओनली 18 मिनट्स हुए और हमारे 11 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप रेशो निकाल के देखिए 1.1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है। तो ये तो मैं आपको करा रहा हूं तब है जब आप तैयारी करके जाएंगे ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप आधे मिनट में क्वेश्चन कर लेंगे, 30 सेकेंड्स इनफ है। यदि आशीष किसी वस्तु को 20% लाभ पर विवेक उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है, यदि मोहन के लिए क्रय मूल्य 660 रुपये है, तो आशीष के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। भाई लगाओ थोड़ा सा दिमाग यार, क्वेश्चन बड़ा यूनिक है और मैं कहूंगा कि आप जैसे भाइयों के लिए बिल्कुल इजी है। यदि आशीष किसी वस्तु को 20% लाभ पर विवेक को बेच देता है और विवेक उसे 10% लाभ पर मोहन को बेच देता है और मोहन के लिए क्रय मूल्य 660 रुपये है, तो आशीष के लिए क्रय मूल्य कितना है।
अब बात आती है कि आशीष जो है ना, विवेक 660 रुपये में वस्तु को मोहन को बेच रहा है 10% के लाभ पर। तो जो विवेक है, विवेक का एसपी जो हो जाएगा, विवेक का एसपी निकालेंगे। तो जो विवेक का, अच्छा सॉरी, विवेक का एसपी तो दिया हुआ है 660 रुपये, वो मोहन को बेचता है, ठीक। विवेक का जो एसपी है वो विवेक का जो एसपी है वो हमें पता है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है विवेक का। तो विवेक का यदि क्रय मूल्य निकालना है तो ये 660 रुपये दिया हुआ है, तो यहां से निकाल लो सीपी इज इक्वल टू 660 रुपये इंटू 100, और लाभ पर बेचता है भाई 100 प्लस कितने प्रतिशत लाभ दिखा रहा है, 10% लाभ दिखा रहा है। तो 600 रुपये का था, किसके लिए, सीधी सी बात है, किसके लिए, विवेक के लिए 600 रुपये का हो गया। विवेक के लिए ये जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये का है। अब आशीष जो है 600 रुपये में किसको बेच रहा था, विवेक को बेच रहा है 20% लाभ के लिए, ठीक है। तो आशीष के लिए जो क्रय मूल्य है वो हम निकालेंगे। आशीष के लिए क्रय मूल्य की बात करेंगे। आशीष के लिए क्रय मूल्य की बात करेंगे, ठीक है। तो 600 इंटू 100 अपॉन, यह आ जाएगा हमारा 100 प्लस 20, तो 600 इंटू 100 इज इक्वल टू 120, तो ये आ जाएगा हमारा, कैंसिल हो गया, 500 रुपीज़ आ गया। मतलब ये जो आशीष था ना, जो स्टार्टिंग से बेच रहा है सामान को, ये जो आशीष था जो सामान को स्टार्टिंग से बेच रहा है, उसके पास ये चीज़ 500 रुपये में खरीद ली थी उसने सीपी, 20% के लाभ से तो विवेक को बेची और विवेक से मोहन को बेच दी। तो मोहन के लिए जो सीपी था वो आप समझ गए होंगे क्या था, दिया हुआ था ना मोहन का क्रय मूल्य, तो वो क्लियर हो गया यहाँ से। अब बैक गए उस क्वेश्चन में पूरा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें बैक जाना ही पड़ेगा आपको, फैक्ट है। हम आगे चल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारे पास, शानदार क्वेश्चन है। एक रेडियो को 10% लाभ से 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा गया तो वास्तविक लाभ या हानि बताओ यार। भैया इसमें हम देखो एक चीज और है, बात आ गई इस क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास कि 890 रुपये 990 में बेचा जाता है 10% लाभ पर, तो सीपी निकाल लो। एसपी हमें पता है 990 इंटू 100, और यहां मैं कहूंगा 100 प्लस 10, यही है ना। अब वो कहते हैं ये सीपी है, कहता है कि 890 रुपये में बेचा गया तो वास्तविक लाभ या हानि कितनी होगी, 10 रुपये की हानि होगी। अभी भी हानि कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसे 800 रुपये में बेच रहा है, अब दोबारा 890 रुपये में बेच रहा है, तो हानि होगी ना, सीपी माइनस एसपी, तो 10 रुपये की हानि हो गई। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देख लीजिए बस, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 1200 रुपये कीमत वाले जूतों की एक जोड़ी पर 16% छूट देने के बाद 12% लाभ प्राप्त करने के लिए रमन को उस जूते की जोड़ी पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। क्वेश्चन बताओ क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है ये। देखो 1200 रुपये में उसने छूट देने के बाद, मतलब उसने 12% का लाभ कमा लिया, तो हम सीधे सीधे उसको क्या कर लें, क्या निकालना है, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए रमन को अंकित मूल्य कितना करना पड़ेगा। सोचो यार, थोड़ा सा तो सोच लो। अब हमें एसपी निकालना है इसका, जो इसका सेलिंग प्राइस था, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। तो 1200 रुपये में उसने मुझे जूते दे दिए, प्रॉफिट कितना हो रहा था, 12% का, तो ये कैंसिल कर दो। 12 इंटू मैं कहूँगा 112, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1344, सॉरी माफ करना, 1344 हो गया। अब वो कहता है कि एसपी मुझे पता है, डिस्काउंट भी पता है, अब एमपी निकालना है, मार्क प्राइस। एसपी इंटू क्या आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट छूट होती है तो वो वैसे भी आप समझ गए होगे किस में आएगी, है ना। तो एसपी हमारा हो गया 1344 इंटू 100, और 16 रुपये की वो छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 16, 1344 इंटू 100 अपॉन
84 भैया 84 से आप इसे काट लो। मेरे हिसाब से पूरा पूरा आपका आ जाना चाहिए आंसर, ये आ जाएगा आपका 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 1600 रुपये उसने अंकित किए थे। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यदि 10, आप लास्ट क्वेश्चन ऊपर देख लो भाई, ये डू योर सेल्फ के लिए है। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। प्लीज मैं कहूंगा बड़ी मेहनत करिए, आपके लिए आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बस यही कहना चाहूंगा। और जो भाई पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं यही कहूँगा कि ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर आगामी परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, रेट की है, आपकी पटवारी की है, और फिर आगे बहुत सारे यूपी में एग्जाम आने वाले हैं। तो कंसेप्ट कहीं चेंज नहीं होने वाले, कंसेप्ट वीडियो देखिए और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। तो बने रहिए। आपको यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक में आपको कोई चार्ज नहीं लगना, लाइक भी कर दीजिए। और यदि किसी भाई को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, आई बटन पर जाइए और कंसेप्ट तैयार कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आपको फेसबुक लिंक दिया हुआ है, मेरे मेल आईडी दी हुई है SMS वर्किंग ऑफिशियल की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि अपना प्यार बना के रखें। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो वो मोटिवेशन जब भी मिलेगा जब आप भी सहयोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए आप मेरी, और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और यदि आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इतना तो मैं कहूँगा खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव से या अपने जो भी जानकारी वाले हैं उनसे बोलिए कि यार एक चैनल आ गया है मार्केट में बढ़िया, जो तैयारी करा रहा है आपको हर अच्छे एग्ज़ाम्स की, जो आगे होने वाले हैं, आपकी जॉब रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो मैथ्स है, मैथ्स का पूरा कंटेंट यहाँ पे कराया जाएगा। बस यही कहूँगा कि मैं रटवाऊँगा नहीं, शॉर्ट ट्रिक हमारी बाद में होती है, पहले कंसेप्ट वीडियोस होती हैं। तो प्लीज़ कंसेप्ट वीडियोस पर आप ध्यान दीजिए। अभी हमारी ये वीडियो लगभग 25 मिनट्स की और हमने 15 क्वेश्चन इसमें करे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 1 मिनट के एवरेज हम निकालें तो 1.6 मिनट का पर एवरेज आया होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि अपना प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।